अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब, उम्मीद है खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है और लॉन्ग मार्च स्टार्ट भी हो चुका है। ठीक है, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि यार मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। तो मैंने एक पहले बात की थी कि अगर आप प्रोटेस्ट में या जलसे में या लॉन्ग मार्चेस में जो है वो जाके साथ नहीं दे सकते या तो कुछ भी जो है नहीं कर सकते, तो कम से कम अगर जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप एक्टिव है वहाँ पे जो है वो अपनी आवाज़ उठाए, अवेयरनेस फैलाए। जैसे कि अगर आप ट्वीट्स करते हैं, अच्छे ट्विटर पे आपके फॉलोअर्स है तो ट्वीट करें, इंस्टाग्रामर है तो इंस्टाग्राम पे पोस्ट करे, स्टोरी लगाए। व्हाट्सएप पे कभी कभी किसी लोगों के 4-5 हज़ार फॉलोअर्स होते हैं तो आप वहाँ पे स्टेटस लगाए, और फेसबुक पे पोस्ट करें। जहाँ भी यूट्यूबर है तो यूट्यूब की वीडियो बनाए। सो सो कॉल्ड मैं वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ अवेयरनेस के लिए और आप लोगों को बताने के लिए कि ये सिर्फ एक कॉल है, और इसे फ़ाइनल कॉल हमें बनानी है, आपको बनानी है, आवाम ने बनानी है फ़ाइनल कॉल। क्योंकि कब तक यार ऐसे पाकिस्तान में आप जो है वो रहना पसंद करेंगे। वो दिन दूर नहीं जा आपके बच्चे जो है वो आपको कहेंगे कि यार हमें यहाँ नहीं रहना, हमें बाहर जाना है। ठीक है, तो मेरा मोटिव ये नहीं है ये वीडियो बनाना कि आप जो है वो इमरान खान के साथ खड़े हो, या मैं इमरान खान के को पसंद करता हूँ या मैं उसके साथ हूँ तो आप भी जो है उसके साथ हो जाए। बस ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप अपने लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, अपने फ्यूचर के लिए खड़े हो, ना कि इमरान खान के। या जो है वो आप समझे कि मुल्क के लिए मैं खड़ा हो जाऊँ, लेकिन तो छोटे छोटे मुल्क को भी छोड़ दे, अपने लिए खड़े हो जाए। क्योंकि बाहर जितने भी मुल्क जो है वो आज खुशहाल है, उनके लोगों ने, उनके आवाम ने ये सोच लिया कि भाई हमारे बच्चे जो है वो यहीं रहेंगे, हमें यहीं जीना मरना है। तो इसलिए उन्होंने जो है वो अपना मुल्क बेहतर कर दिया, अपने लिए खड़े हो गए और मुल्क जो है वो बेहतर हो गया। तो यहाँ पे अगर आप इमरान खान के मोटिव के साथ नहीं है तो अपना कोई मोटिव निकाल ले और जो भी आपके साथ है उससे साथ लेके निकल जाए, स्टैंड करे, अवेयरनेस फैलाए। जो भी आप जो है प्लेटफॉर्म पे है वहाँ पे जो है उस प्लेटफॉर्म के ज़रिए से आप बात आगे बढ़ाएं। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहने का मकसद क्या है, क्योंकि जो अभी पाकिस्तान में हो रहा है वो तो मुझे नहीं लगता कि किसी को सही लगता हो। और अगर आपको सही लगता है तो आप में कॉमन सेंस की काफ़ी ज़्यादा कमी जो है वो हो चुकी है, और बुरा मत मानिएगा, या तो आपका दिमाग जो है वो काम करना बंद हो चुका है। अभी जो जो पाकिस्तान में चल रहा है उस के बारे में अगर मैं बात करूँ तो अभी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, डॉलर अनस्टेबल है जो कि हमारे पकड़ में नहीं आ रहा। यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही है, यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ 80% तक बंद हो चुकी है क्योंकि हम उसे बिजली प्रोवाइड नहीं कर सकते। बिजली का एक बड़ा मसला आ चुका है, बिल्स जो है वो हमारी इनकम से ज़्यादा आ रहे हैं। दूसरा, यहाँ पे स्टार्टअप्स काफ़ी ज़्यादा बंद हो चुके हैं। ठीक है, जैसे कि वावा कार्स, एयरलिफ्ट और बहुत ही बड़ी कंपनी ऊबर तक जा चुकी है पाकिस्तान से, क्योंकि फ्यूल प्राइसेस की वजह से वो लोग यहाँ पे जो है वो ऑपरेट नहीं कर पा रहे। ज़ाहिर सी बात है, फ्यूल भी अब जो है वो हाथ में नहीं आ रहा पाकिस्तान में, काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल है, काफ़ी ज़्यादा महंगा हो चुका है फ्यूल भी। और फिर अगर हम आगे बढ़े तो अनएम्प्लॉयमेंट इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्राइम रेट काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा रहा है इस पाकिस्तान में। और कराची जो कि रोशनियों का शहर कहलाता था वो अब वर्स्ट सिटी टू लिव हो चुका है इन दी वर्ल्ड, नॉट इन दी पाकिस्तान, इन दी वर्ल्ड बात हो रही है यहाँ पे। और लाहौर भी जो है वो पॉल्यूशन के लिहाज से जो है वो फर्स्ट या सेकंड नंबर पे है इन दी वर्ल्ड। तो हर बुरी चीज़ में माशाल्लाह से हम काफ़ी ज़्यादा आगे जा रहे हैं, और वर्ल्ड वाइड भी हमारा बड़ा मजाक हो रहा है। जैसे कि अमेरिकन कॉमेडियंस, ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट, और अगर आप लोगों को नहीं पता कि चल क्या रहा है, खैर मैं यहाँ पे कोई भी उसकी पिक्चर्स वगैरह नहीं लगाऊंगा, उनके ट्वीट्स वगैरह की या क्या हुआ क्या नहीं आप लोगों को पता ही होगा। अगर आप एक सोए हुए नहीं हैं इस मुल्क में तो आपको पता ही होगा। और जिसकी ग़ुलामी कर रहे हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट, उसने तक कह दिया कि पाकिस्तान एक डेंजरस मुल्क है और न्यूक्लियर पावर पे बात आ गई। अब हम किसी भी जगह भीख मांगने भी जाते हैं तो हमें अपने असासे या एसेट्स को जो है वो
यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, अपनी नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सब भी मुझे नहीं लगता कि ये सही है, ये सही हो रहा है। आप लोगों को लगता है ये सही है तो आप लोग अभी भी नहीं उठेंगे, ना तो कोई आवाज़ उठाएँगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सब सही है। तो आप लोगों को आवाज़ उठा देनी चाहिए और हमारी आवाम को एक लीडर की ज़रूरत है, जो कि इमरान खान को हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो इमरान खान हकीकी मार्च कर रहे हैं, तो वहाँ जाके आप जो है अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, उसके मार्च में जो है वो शामिल हो सकते हैं। और अगर उसका मोटिव सही नहीं लगता तो आप अपने हिसाब से आवाज़ उठाएँ, लेकिन आवाज़ उठाएँ, क्योंकि जो हो रहा है वो तो सही नहीं हो रहा। ठीक है, इतना तो यकीन है ना आप लोगों को कि वो तो सही नहीं हो रहा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, और मैं आपको बता दूँ कि गवर्नमेंट के बारे में कोई बोलता है तो गायब हो जाता है। ठीक है, आर्मी चीफ़ के बारे में कोई बोलता है तो गायब हो जाता है या मर जाता है। अरशद शरीफ जो है वो हमारे पास एक फ्रेश एग्ज़ाम्पल है। बाकी जो अज़म सेठी के साथ हुआ, शहबाज़ गिल के साथ हुआ कस्टोडियल टॉर्चर, और इमरान रियाज़ को जो है वो जेल में डाला। ये सब जो है वो एग्ज़ाम्पल्स हमारे सामने हैं कि अगर कोई आवाज़ उठाता है तो उनके साथ गलत हो रहा है। तो ज़ाहिर-सी बात है यार, सब लोग आवाज़ उठाएँगे अगर, तो ज़ाहिर-सी बात है सबको तो गायब नहीं करेगी। सही है, 22 करोड़ जो है आवाम का ये मुल्क है, और ये तो 22 करोड़ तो वो फिगर है ना जो रजिस्टर है। 25 करोड़ समझो, चलो 25 करोड़ टोटल आवाम होगी। इसमें से अगर आधी भी उठ जाए ना तो ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सिर्फ आधी, जैसे कि 15 करोड़ आवाम तकरीबन हमारे उस तबके से बिलोंग करती है जो कि मिडिल क्लास या तो उससे नीचे के तबका है, जो कि बाहर नहीं जा सकती भाई, बाहर उनका जीना मरना यहीं है। तो क्यों ना हम इसी मुल्क को जो है वो सुधार लें। ठीक है, क्योंकि कुछ आवाम तो वो ये सोचती है कि यार हमारे पास तो पैसा है, एलीट क्लास जो है पाकिस्तान में, हमारे पास पैसा है, यहाँ पे भी हम जो है वो सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और कुछ होगा तो हम बाहर चले जाएंगे। तो ये वैसे तो गलत है, उनको भी जो है वो मुल्क के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन खैर, जो नहीं सोच रहे जिन, तो उनको जाने दो। और यहाँ पे जिनका जीना मरना यहीं पे, वो लंदन जाके सेटल नहीं हो सकते, तो भाई उन्हें तो उठना पड़ेगा। ठीक है, उनके तो सारे बच्चे वो खुद बाहर सेटल है, लंदन जाके वो लोग बैठ जाएंगे, और जो है हम यहाँ पे रह जाएंगे, और वर्स्ट हालात हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर अभी नहीं उठे तो आप कभी भी नहीं उठ पाओगे। तो इससे बेहतर है कि जल्द अज़ जल्द जो है वो आवाज़ उठाए, अपने लिए खड़े हो। ठीक है, तो यही मकसद था ये वीडियो का। थैंक यू। आपको जो है वो अवेयरनेस फैलानी थी मुझे बस। तो बस अपने लिए खड़े हो जाइएगा। मैं इस वीडियो का टाइटल भी उर्दू में रखने वाला हूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो पाकिस्तानी अवाम है वो इस वीडियो को शायद उर्दू टाइटल देख के क्लिक कर ले, और थोड़ी सी अवेयरनेस ज़्यादा फैल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। उम्मीद है कि अगली वीडियो एक अच्छे पाकिस्तान में मैं बनाऊँ। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।